अगर आपने स्टडी वीजा अभी तक नहीं अप्लाई किया तो ये वीडियो एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सी चीजें अपने दिमाग में रखनी है बिफोर अप्लाइंग फॉर ए स्टडी वीजा। सो लेट्स बिगिन। तो जब भी आप स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए 3 चीजें। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए आईएलटीएस, जिसमें आपके 6.5 बैंड होने चाहिए, नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। एंड उसके बाद आपको चाहिए फंड्स, 1 साल के 2 सेमेस्टर की फी और उसके जीआईसी। ठीक है। जो तीसरी चीज चाहिए आपको वो है आपके क्रेडेंशियल्स। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो देन आई वुड पर्सनली रेकमेंड यू, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो फाइल लगवाई थी वो लगवाई थी आईडीपी से। ठीक है। उनके जो कंसल्टेंट है वो बहुत 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 जेन्युइन है। ठीक है। आपकी पूरी बात सुनते हैं। ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। आपका केस को समझते हैं पहले। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि मेरी अच्छी किस्मत थी और जो मेरी कंसल्टेंट थी वो थी बिनीता। शी इज अ वेरी गुड लेडी। ठीक है। वेरी गुड कंसल्टेंट। आपके इमोशंस को समझती है, आपको डिलीवर करती है जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने कंसल्टेंट से। ठीक है। एज पर योर एक्सपेक्टेशन काम करते हैं वो। ठीक है। वरना क्या होता है कि जो हमारे एजेंट होते हैं, जो हमारे कंसल्टेंट रहते हैं, वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। बट शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ लेडी। क्योंकि मैं बहुत सस्पिशियस था, मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस थे, तो मैंने उनको बहुत सारा इरिटेट भी किया। बट उनकी एक बात मेरे को अच्छी लगी कि वो ऑलवेज स्माइल करते हैं। ठीक है। कॉन्फिडेंस देती है। तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा, आईडीपी ने कैसे प्रोसेस किया और कंसल्टेंट एक्चुअल में क्या करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, जब आपके पास ये तीनों चीजें हैं, आप जाते हो किसी कंसल्टेंट के पास, जैसे मैं आईडीपी के पास गया, तो सबसे पहले होता है कि आपका ऑफर लेटर अप्लाई करना। ठीक है। अब यहां पर दूसरे कंसल्टेंट्स जो होते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सी कंसल्टेंसी के पास गया था इनसे जाने के बाद, इनके पास जाने से पहले। ठीक है। तो 10 से 15 कंसल्टेंट तो मैंने टिप्स पे काउंट किए थे, और जो कह रहे थे कि हम आपके ऑफर लेटर से लेके एसओपी तक लेके हम आपसे 25,000 चार्ज करेंगे, कोई कह रहा था 50,000 चार्ज करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्सपेंसेस कौन से, जिसमें वो कहते थे कि हम आपके एसओपी लिखेंगे और आपके 6-7 कॉलेजेस अप्लाई करेंगे। बट जब मैं आईडीपी के पास गया तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले बोला मुझे कि हम क्या करेंगे, फ्री कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तब जो जो पेड ऑफर लेटर होते हैं हम उस पर वर्कआउट करेंगे, और उस पर भी आप अपने थ्रू पेमेंट करोगे। ये नहीं कि आपको हमें इतने चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है। हम तो फिर मुझे लगा थोड़ा अच्छा कि यार चलो ये तो बात सही हो रही है। तो मैंने जो जो मेरी कंसल्टेंट थी बिनीता, उसने मुझसे 2-3 कॉलेजेस के फ्री भरे, हमें सेंटेनियल के भरे, फैनशाह कॉलेज के भरे, और 1-2 कॉलेज थे। ठीक है। तो उसके बाद हमारा 1 हफ्ते 2 हफ्ते हमने वेट किया। ठीक है। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर मेरे कंसल्टेंट ने मुझे बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, एक हम पेड भी भर लेते हैं। वो तो वैसे मुझे मना कर रही थी, पर मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, और ऑफर लेटर नहीं आ रहा होता तो आपको पता ही है कि क्या इमोशंस होते हैं हमारे, है ना। तो मैंने कहा चलो हम एक भर देते हैं। हालांकि मेरी वाइफ ने मुझे मना किया था कि मत भरो, लेट्स वेट। तो जैसे मैंने भरा, मैंने उसके $100 पे किया ऑफर लेटर के। तो वो मेरी मर्जी से किए, उन्होंने मेरे को नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ कि 1 हफ्ते बाद हमारा ऑफर लेटर आ गया, जो फ्री वाला था। सेंटेनियल का भी आ गया और फैनशाह का भी आ गया। ठीक है। फिर हमने अप्लाई किया। मैंने बेसिकली अप्लाई किया था फैनशाह कॉलेज के लिए। उसके लिए भी बहुत सी मिथ्स हैं कि यहाँ पर लंदन में काम नहीं है, लंदन ओंटारियो में काम नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। माई वाइफ, शी इज वर्किंग इन वॉलमार्ट। ठीक है। वो भी मुझे विनीता ने हेल्प किया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये कहने की बात है कि लंदन छोटा शहर है, वहां काम नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ भी है। ठीक है। तो अब आपका ऑफर लेटर आ गया। ठीक है। और एसओपी थी जो वो मैंने खुद लिखी। ठीक
ठीक है, वो आपको ही बोलेंगे कि आप अपनी एसओपी खुद लिखो। ठीक है, तो एसओपी में बेसिकली आपको कुछ भी नहीं लिखना। एसओपी में आपको लिखना है बेसिकली कि आप क्यों जाना चाहते हो कनाडा। अगर आप जॉब के बाद जाना चाहते हो तो लिखो कि ये मैंने 12th में पढ़ाई की, ये मैंने ग्रेजुएशन में की, मेरा जॉब ये है, अब मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अच्छी क्वालिफिकेशन लेना चाहता हूँ, मुझे पता है कनाडा में एक अच्छा स्टडी सिस्टम है, वो काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता हूँ, अच्छे ऑप्शंस के लिए, इंटरनेशनल एक्सप्लोजर के लिए। यही सब होता है आपको स्टडी वीजा के लिए चाहिए कि आप बेसिकली क्यों जाना चाहते हो। तो ये आप खुद भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको एक वो सैंपल दे देंगे, आपको चीजें खुद बनानी है। ठीक है, बिकॉज आप अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो, तो अगर कोई एडिशन होगी तो वो खुद कर देंगे आईडीपी वाले। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप उसके बाद क्या करते हो, आपके पास ऑफर लेटर आ गया, अब आपको क्या करनी है, फीस पे करनी है। ठीक है, जो आपको 1 साल की 2 सेमेस्टर की फीस पे करनी है, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड आप अपने अकाउंट से करो, ताकि आपके पास ट्रांजैक्शन हो। अपने अकाउंट से जिस कॉलेज में भी ट्रांसफर करनी है अपने अकाउंट से करो। ठीक है, और वही आईडीपी वालों ने किया, वही विनीता ने मुझे बताया कि मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ आरटीजीएस करनी है। तो मैं अपने सिटी बैंक के अकाउंट से मैं गया, मैंने फ्रेंडशो कॉलेज के अकाउंट में फीस ट्रांसफर कर दी और उसकी रिसिप्ट ले आया। ठीक है, तो यहां तक भी सब सेफ था। ठीक है, और उसकी रिसिप्ट लेके फिर फ्रेंडशो कॉलेज को मेल करनी होती है कि हमने फीस पे कर दी है। तो उसके बाद फिर हमारा आता है एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, अब आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ चुका है, आपने फी पे कर चुकी है। अब जो आपके मेन काम करना है वो है जीआईसी सर्टिफिकेट लेना होता है। तो ये जो जीआईसी सर्टिफिकेट होता है, ये आपको जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट को अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने हैं स्कॉशिया बैंक में। मैं ऑलवेज रेकमेंड करूंगा स्कॉशिया बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवाओ, बिकॉज यहां एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है उसकी, आईसीआईसीआई की नहीं है। ठीक है, मुझे तो अभी तक एक ब्रांच भी नहीं दिखी उनकी। तो जब वो आप फी पे कर दोगे, ठीक है, इसमें भी कंसल्टेंट कहते हैं कि हम आपकी फीस जमा कर देंगे, कोई बात नहीं, उसकी भी टेंशन लेने की नहीं, और इसमें भी वो अपना कट लेने की कोशिश करते हैं, कमीशन लेने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद जमा कीजिए, बैंक में जाइए, हमें बोलो कि इस एड्रेस पे हमें स्विफ्ट नंबर होगा, आपके पास अकाउंट नंबर होगा, जाकर ट्रांसफर कर दीजिए। उसके लिए आई थिंक 3-4 डेज लग जाते हैं, और फिर आपका जो जीआईसी सर्टिफिकेट होगा वो आएगा। वो आता है आई थिंक 2 to 3 वीक्स लग जाते हैं। तो अभी तो वैसे भी कोरोना चल रहा है तो टाइम ज्यादा ही लगेगा। फिर आपके पास वो आ जाता है, आपके पास जीआईसी सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है, अभी तक भी सब ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब आपको जो करना है, आपका वीजा अप्लाई करना है। और जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई अगर आप दूसरे कंसल्टेंट के पास जा रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी आप वीजा अप्लाई करोगे तो मैं आपके साथ बैठूंगा। कंसल्टेंट जो होते हैं खुद वीजा फाइल कर देते हैं, तो हाँ हमने सब कुछ सर्टिफाई कर दिया था। आपको खुद पूरी एप्लीकेशन रिव्यू करनी है, जो कि आईडीपी वाले करवाते हैं। आपको आपसे ही फॉर्म पूरा भरवाएंगे, जहां पर उनको आपको प्रॉब्लम आती है वहां पर वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी है वहां पर। ठीक है, तो फिर मैंने अपना पूरा फॉर्म भरा, उसमें एसओपी A to Z, नाम, कितने मेरे फैमिली मेंबर हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। ठीक है, जब वो आपने सबमिट कर दी, उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है और गवर्नमेंट फीस देनी है। ठीक है, तो जब आप बायोमेट्रिक करवा लोगे अपना, उसके बाद वो सबमिट ऑलरेडी हो जाता है। तो देन आपके वीजा, यू नीड टू वेट फॉर अ वीजा, जिसमें अप्रोक्सीमेटली हमारा 15 दिन में आ गया था। तो ये सारा प्रोसेस था। तो मैंने वैसे भी विनीता को ये बात बोली थी, एंड विनीता, मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। मैंने कहा था मैं आप पे एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आई जस्ट वांट टू थैंक यू। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ दैट मैंने दूसरों को भी एक्सप्लेन करना चाहता था कि क्या क्या आप स्टडी वीजा में चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते कि मेरे कितने वीजा लगे, कितने पैसे लगे इस पूरे ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो मेरे जो पैसे लगे वो 0 लगे।
आईडीपी वाले डोंट चार्ज एनीथिंग, ठीक है। जो भी आपके पैसे लगेंगे वो जेन्युइन लगेंगे, वो हर जगह ही लगेंगे, बट एटलीस्ट जो कंसल्टेंट पैसे मांगते हैं वो तो आपके बच ही जाएंगे, वही पैसे आप बाहर लेके जा सकते हो। तो जो आपके पैसे लगेंगे वो सिर्फ इस चीजों पे लगेंगे, आपका आइल्स करने के खर्चे में, उसकी क्लासेस लेने के चक्कर में, ठीक है। आपकी फीस 2 सेमेस्टर की जो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख होगी, ठीक है। जीआईसी जो 5,20,000 होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑफर लेटर है, अगर आपने पेड किया है तो अगर फ्री है तो देन इट्स ओके, ठीक है। फिर आपके टिकट, प्लेन टिकट, आपके जो शॉपिंग एक्सपेंसेस हैं इंडिया में, और जो आप डॉलर्स लेके जाओगे। सो अगर आप कंसल्टेंट से वो वाली फीस बचा लेते हो अपने, जो 20-25-30,000, वही पैसे आप कनाडा लेके जा सकते हो, जो आपके इनिशियल डेज में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आज की ये थी मेरी वीडियो, ठीक है। ये पर्पस था कि मैं आप सबको क्लियर कर सकूं कि स्टडी वीजा के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और आपको क्या क्या अवेयरनेस रखनी है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल फॉर रिलेटेड मोर वीडियोस, राइट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।